बना रहे हैं प्रोग्राम। हाँ शुरू क्या टाइम हो गया मेरे पास आजकल घड़ी 9 में 10। हाँ तो अपन 9:30 बिल्कुल नहीं शुरू 9 बजे पे। 9 बजे हाँ अच्छा मेरा भी करते हैं वो भी आ जाएगी। वहाँ से निकली 10 मिनट 15 मिनट तो सांस है केक भी है तो वो हम लोग बाहर सारे जाने के बाद आपकी टाइमिंग में कभी कोई ब्लैक लेमन सोडा। आपका रिपोर्टर मेरा बड़ा अच्छा थोड़ा सा अरे बिल्कुल आइए सर 1 मिनट सर नहीं अमर सिंह जी प्लीज चलिए अमर सिंह जी हाँ हो गया हो गया पेट भरा कभी नहीं बनने वाला कभी बनेगा यहाँ आ जाइए। लीजिए ये लीजिए जबरदस्त। मैं समझता हूँ कि और उनका अंदाज ये ऐसा अनूठा और अनोखा है कि इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लेकर हमारे पुराने दोस्त स्वर्गीय जगजीत सिंह जी जो भी अदाकार होता है या बेगम अख्तर इनको कौन मार सकता है। ये हरदम हमारे पीछे रहता है। गाना एक रवायत है, ये उनकी अदा है कि अपने दोस्तों को बुलाना, खुशी के इन पलों में अब शामिल करना, नाचना गाना, आपस में एक दूसरे को बधाई देना, खुश होना और खुश करना, ये अनूप जी की जिंदादिली है। जितना अच्छा भजन गाते हैं उतना अच्छा गजल गाते हैं। और मैं तो इनका छोड़ दीजिए, इनकी दूसरी पीढ़ी है, इनके पिता पंडित पुरुषोत्तम दास जी के गायकी का भी मैं सताई रहा। ईश्वर इनको बहुत लंबी आयु दे और खूब इनको नाम दे, यश दे, कीर्ति दे, जो है वो और बढ़े और बढ़े और बढ़े। मैं उनको जब से होश संभाला तब से उनके गानों से उनको जानता हूँ। चांदी जैसा रूप तुम्हारा सोने जैसा रूप, एक तू ही धनवान है। और उसके साथ साथ भजन तो अध्यात्म हो या श्रृंगार रस हो, दोनों का समन्वय है अनूप जलोटा। और बाद में काफ़ी मुलाकातें होने लगी और उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बड़ी दया है उनकी मेरे ऊपर। मैं समझता हूँ कि उनका हमारा जो संबंध है वो बहुत कीमती है। ईश्वर उनको दीर्घायु रखे और हमारे बीच के परस्पर सौहार्द को कायम रखे। जो निमंत्रण आया उसमें तो लिखा गया था नाचना गाना और खाना। तो खाना शुरू हो गया है, गाना शुरू होगा और उसके बाद की प्रक्रिया मंत्रमुग्ध होकर के जिसको नाचना होगा नाचेंगे। जी जी देखिए, ये हमारे समाज में विकृति आ रही है। तो
ये इस विकृति का प्रारूप है। पहले कैफी आजमी साहब, जानिसार अख्तर साहब, मजरू साहब, शैलेंद्र साहब जो फिल्मों के गाने लिखते थे, वो गाना नहीं साहित्य होता था। और अब तो गाने भी जो बड़े सुपर हिट होते हैं, और चाहे बड़े सुपरस्टार आमिर खान के गाने हों, उसमें सीधी बात है, ये क्या बोलती थी, ये क्या मैं बोलूं, आती क्या खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला, मौज करेंगे ऐसा करेंगे और क्या। इसमें कुछ भी सटल नहीं, हर चीज खुली है, साफ है। ये क्या बोलती थी, क्या मैं बोलूं, आती क्या खंडाला। तो कहाँ पर तो पहले पुरानी मौसीकी की देखो, वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, शायद वो कह रहा है हम हो गए तुम्हारे, वहां से हम आ गए आती क्या खंडाला पर। और उसके बाद अब जो नया ट्रेंड है वो सीधे है कि टम 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। तो जैसे जैसे समाज में आजकल के बच्चों को बड़ी जल्दी है, वो रोमांस का कंसेप्ट, कैंडल नाइट डिनर का कंसेप्ट, वो सब खत्म हो गया। तो पहले वो मौसीकी थी, आशिकी थी, रोमांस था, अब तो सीधे जो है तत्काल भोग योग है। सुबह मिले, दोपहर को बात की और रात हमारी है। तो जैसा आजकल का आधुनिक युवा है, उसी तरह का गाना है। Thank you so much. You are making me younger. I'm 61 now, and God is so kind that I have 61,000 friends. Wherever I go, I meet people whom I love, and they love me more than that. So this evening, all of them will be here, and सबके साथ दिल की बातें होंगी, संगीत होगा और मजा आएगा। इस साल बहुत स्पेशल है, कुछ हमारे ख़ास दोस्त यहाँ आए हुए हैं जो सभी म्यूज़िक के शौकीन हैं। कोई गाएगा, कोई कविता सुनाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट सुनाएगा, कोई अपना वायलिन बजा के सुनाएगा। तो तरह तरह की चीज़ें यहाँ होने वाली हैं और मैं उसके लिए खूब तैयार हूँ, क्योंकि मुझे सुनना भी है और सुनाना भी है। जन्मदिन के तमाम तोहफे मिलते हैं, और वो तोहफे यही हैं कि नए नए दोस्त आते हैं, प्यार करते हैं। अभी माया गोविंद जी अंदर आ रही हैं, इतनी बड़ी हमारे देश की कवित्री माया जी पधारें। तो जब इस तरह के लोग आते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है कि हाँ, इस तरह की महफिलें हों और हम सब एक दूसरे से मिलें और आनंद लें। अभी बाहर गाना हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि मुसाफिर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस आप मेरे साथ रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग एक्चुअली ऐसे खड़े जैसे रिसेप्शन हो रहा है। हाँ जी भाई, शुरू हो जाए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। भाई साहब को, अनूप जी को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। वो ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहें। आज हम सब उन्हें विश करने आए हैं और ये परिवार है कि उनका जन्मदिन हम 1 साल तक वेट करते रहते कि भाई साहब की यहाँ जाना है, और बहुत प्यार से आते हैं और बहुत मज़ा आता है यहाँ। भाई साहब की हर काम में स्पेशल है, हर चीज़ स्पेशल है भाई साहब के यहाँ पे। उनका प्यार इतना है कि वो जहाँ खड़े हो जाते हैं हर चीज़ स्पेशल हो जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
अनूप जी मेरे गुरु है, मेंटोर है, गाइड है, फादर फिगर है. तो जो the guidance that he gives us, we cannot repay that back in any way, shape or form. उनके लिए दुआ करते हैं कि he has a wonderful celebration today and a lovely year ahead. और ऐसे ही हम लोग बहुत सारी बर्थडे सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करते रहें for many more years to come. आप इस दिन को कैसे स्पेशल बनाने वाले? हो गया स्पेशल. गुरुजी के साथ में इट्स ऑलवेज स्पेशल. और ये तो अभी पार्टी शुरू हुआ है तो मज़े करेंगे इसमें. सर एक लाइन सर के लिए, गुरुजी के लिए. गुरुजी ने मेरे लिए एक गज़ल कंपोज की थी इन द एल्बम डेस्टिनी. तो इट्स अ वेरी स्पेशल गज़ल बिकॉज it's in the album Destiny, which was launched by Mr. Amitabh Bachchan, and I had an honor of singing alongside Guruji himself, Pankaj Ji, Talat Ji. So it was a very special album. It's not appropriate for the occasion today, but the ghazal is special to me, so I'll sing that. तुमने दिया जो दाग मिटाया न जाएगा, मुझसे तुम्हारे गम को छुपाया न जाएगा. बस इतना गाऊंगा. वो सामने से म्यूजिक आ रहा है ना, वो तो सुन नहीं मिल रहा. सर एक गुरुजी का हमेशा आप लोग हमें हमेशा आशीर्वाद रहा है. तो ऐसा पल है जो आपको याद हो? मैं जब 3 साल का था तो गुरुजी फीजी आए थे और वो पल मुझे आज तक याद है. आई सैट ऑन हिज लैप एंड वी हैव अ फोटोग्राफ टुगेदर. सो फॉर द पास्ट 32 years now I've been with Anup ji. So every moment with him is special. और वो पल याद है जब मैं छोटा था, फीजी आए थे. And that inspiration is what got me into music. My father and mother obviously there as well. Their blessings and their grace and their inspiration as well. But the motivation which I got from Anup ji has given me the strength and courage to be in this path. Thanks so much. Thank you. बर्थडे पे एक आउटफिट डिजाइन किया उनके लिए जो उन्होंने आज पहना और सब कह रहे हैं कि बहुत अलग लग रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमने एक ही दिन के अंदर जैसे अनूप जी ने कहा था कि मुझे सिर्फ ब्लैक और रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, तो उनका आज जो स्पेशल डे है वो ही प्रेजेंट किया मैंने उनको और आज उन्होंने पहना भी है और वो मेरे अर्थ 21 कलेक्शन का हिस्सा है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी प्रिविलेज्ड कि उन्होंने आज मेरा आउटफिट पहना है और मेरे कॉज को इतना सपोर्ट किया है. क्या कहना चाहेंगे आप बर्थडे के? एक्चुअली अनूप जी जब से मैं छोटी थी आई हैव बिन अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ अनूप जलोटा और आज यहाँ पे उनकी बर्थडे में शामिल होके इतनी सारी मेमोरीज आ रही हैं और इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, हमेशा हंसते रहते हैं. जब भी आप उनको देखो एक स्माइल रहती है उनके. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. जो भी उनके आजू बाजू में होता है ही इज़ जस्ट स्प्रेडिंग लव एंड वार्म. सो आई विश अनूप जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे और बहुत सारी खुशियाँ और अमेजिंग हेल्थ फॉर ऑल द ईयर्स टू कम. जब गाते हैं तो बिल्कुल छुआ नहीं होगी करते हैं. एब्सोल्युटली. क्या सब गाना आपको याद हो या कुछ याद हो? एक्चुअली उनके सारे ही गाने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जब वो भजन नहीं गा के और कुछ गाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है. और जब वो मेरे शो पे आए थे तो एक कुर्ती और जीन्स पहन के आए थे, वो भी बहुत अच्छा लगा. तो उनका इतना सारा वेरिएशन है लाइफ में एंड इट्स वंडरफुल टू नो हिम. ऐसे कोई गाना याद हो, गजल याद हो? एक पर्टिकुलर तो नहीं है, जैसे कि अभी उनकी जो सीरियल चल रही है उसमें भी गाने आते थे. जब हम छोटे थे तो बहुत सारे भजन आते थे. साई का जो भजन है, मैं साई की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो जितने भी सॉन्ग्स वो गाते हैं सारी सीडीज़ मेरे पास है. थैंक यू. आपने कपड़े तो
डिसाइड कर लिया आज यहाँ पे कि किस तरह से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं उनका बर्थडे? एक्चुअली उनके साथ जो वक्त मिलता है अभी सारे उनके फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। आई थिंक मैं म्यूज़िक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और अनूप जी की भी हूँ, और जितना सोबर और उनका पर्सोना है उतने ही अच्छे उनके सॉन्ग्स हैं, तो माहौल इतना अच्छा है कि हम लोग सारे एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू।